जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एग्जाम फास्टर 12th ज्योग्राफी पार्ट 12 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें जो है चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे भू संसाधन तथा कृषि। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए और इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखिए सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब कौन सा होगा, सिंचित क्षेत्रों में मृदा यानी मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो मृदा लवणता। क्या होगा, तो मृदा लवणता। एक का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखिए इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है। चलिए इनमें से कौन जो है उत्तर भारत में रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा, तो गेहूं है। क्या है, तो गेहूं है। और खरीफ की बात करें तो चावल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा, कॉफी उत्पादक राज्य है। बताइए कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा है। चलिए देखने की बात है कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा कर्नाटक है। क्या है, तो कर्नाटक है। 3 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ। चलिए भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात जो है कब हुआ। तो याद रखिएगा, आपको याद रखना है 1967-68 के आसपास में। ठीक है, 4 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा, SFDA किस संदर्भ में, ठीक है, किस संदर्भ में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए देखने की बात है कि कितने लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ये देखिए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको 19 में 19 सही हुआ कि नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा, SFDA किस संदर्भ में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा लघु कृषक विकास में। कब, तो किसमें, तो लघु कृषक विकास में। 5 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखिए इनमें कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है। इनमें कौन क्षेत्र जो है सूखा संभावित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा, इनमें कौन सा क्षेत्र जो है सूखा संभावित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा गुजरात। 6 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन फसल जो है शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन फसल जो है शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, गन्ना। चलिए 7 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर तो चाय और कॉफ़ी होगा। ठीक है, याद रखिएगा चाय और कॉफ़ी ए और बी दोनों होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 8 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा, हॉर्टिकल्चर संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 का याद रखिएगा तो फल एवं सब्जी से। किससे, तो फल एवं सब्जी से। 9 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा जून से सितंबर। ठीक है, जून से सितंबर, याद रखिएगा जून से सितंबर। ठीक है, 10 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा, रबी की फसल पैदा होती है। बताइए रबी की फसल पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा, रबी की फसल पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब देखिए ऐसे याद रखिएगा, ऐसे हम बता रहे हैं। ठीक है, रबी मर गया तो ठंडी के चलते मर गया, तो याद रखिएगा रबी का फसल तो ठंडी में किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा 11 का। यहाँ पर सही जवाब होगा शीत ऋतु से। ठीक है, शीत ऋतु में। 11 का ये होगा, शीत मतलब सर्दी ठंडी जो भी समझिए, तो रबी सर्दी में मर गया मतलब शीत ऋतु में। रबी फसल पैदा होती है शीत ऋतु में। 11 का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो भारत में गेहूँ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। भारत में गेहूँ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, ये सब किसी को पता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा, तो उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश। 12 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखिए निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। चलिए निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब होगा यहाँ पर याद रखिएगा
गंगा डेल्टा, क्या होगा तो गंगा डेल्टा 13 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी 14 का सही जवाब कौन सा होगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, नर्मदा नदी, ठीक है, 14 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है, देश की सकल आय में जो है कृषि का योगदान है कितना है, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 25%, 15 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा, भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हमारे हाथ से जाता रहा, चलिए भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन जो है क्षेत्र जो था हमारे हाथ से जाता रहा, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जाता रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा कपास की, ठीक है, कपास की 16 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा, ये देखिए इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है, चलिए इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा, इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा गुजरात नहीं है, कौन नहीं है, तो गुजरात नहीं है, 17 का सी होगा मतलब बी, ठीक है, गुजरात ऐसे याद रखिएगा। चलिए 18 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा, निम्नलिखित राज्यों में, ठीक है, कपास उत्पादक नहीं है, चलिए निम्नलिखित राज्यों में कपास उत्पादक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा, निम्नलिखित राज्यों में कपास उत्पादक नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा, तो याद रखिएगा हरियाणा है, क्या है तो हरियाणा है, 18 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 का सही जवाब कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा, ये देखिए इनमें किस राज्य में, चलिए आपको याद रखना है, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है 88, 73, 74, 10, 70, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मात्र 31 रुपये का पेमेंट करके और जिस सब्जेक्ट से जुड़ना चाहते हैं उस सब्जेक्ट का नाम लिख करके इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको सारे PDF नोट्स और वीडियो जो है आपको वहाँ से अवेलेबल करा दिया जाए। तो आपको याद रखना है 88, 73, 74, 10, 70। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को देखते हैं। सबसे पहले इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर जो है चावल का उत्पादन सर्वाधिक है, इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन जो है सर्वाधिक है, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा, तो याद रखिएगा तमिलनाडु, क्या है तो तमिलनाडु 19 का भी होगा। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।